तो ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पिक्सार्ट में कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, यानी कि अपने बैकग्राउंड कलर को आप चेंज कैसे कर सकते हो। जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो करना ही, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि आगे से जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सारी वीडियोज को सबसे पहले वॉच कर पाए। तो चलिए गाइस, इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो लीजिएगा, ताकि आप हमसे पर्सनली कुछ भी बात कर पाए। तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पिक्सार्ट के अंदर हमने इस फोटो को इंपोर्ट के लिए आपको भी अपनी फोटो को पिक्सार्ट ऐप में ओपन कर लेना होगा। बेशक आपकी फोटो का बैकग्राउंड कुछ इसी तरह का होगा, यानी कि आपको मतलब हरा भरा कुछ भी होना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमको टूल्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एडजस्ट लिखा हुआ आएगा, आपको एडजस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है गाइस, मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में समझाऊंगा, आप बस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ आपको मिलेगी सिचुएशन, जिसे आपको पूरा फुल कर देना है, यानी कि पूरा 100 ऊपर की ओर लेकर चले जाना है तो बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ आपको मिलेगी इरेजर, तो इस पर क्लिक करना है और अपने फोटो को जूम करना है। जूम करने के बाद जो भी हमने इफेक्ट अप्लाई करा है, यानी कि सिचुएशन बढ़ाया, वो हम अपने फेस से और हैंड से, अपने मतलब स्किन के पार्ट से, पैर से, इस सब से हम इरेज कर लेंगे। देखिए, अगर हम इरेज नहीं करेंगे तो ये हमारा पार्ट जो है रेड रेड कलर का दिखेगा, जो कि हमारे फोटो में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से आपको जो है इरेज कर लेना होगा। अब यहाँ पे आपको एक फिल करने के लिए भी ब्रश मिलता है, जिस पे लिखा हुआ है रीस्टोर। तो आपको इस वाले ब्रश की मदद से आप फिल भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मुझे ग्लास पे जो है थोड़ा सा सिचुएशन का इफेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा, अपने फोटो को जूम करूंगा और सिर्फ इसे ग्लास पे ही चलाऊंगा। अगर आप अपने फोटो में ग्लास पहन रखे हो तो आप इसे चला सकते हो। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से मैं आपको वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं करूंगा। और यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको जो है जहाँ से पार्ट लगे कि बाहर निकला हुआ है, वहाँ इरेजर की मदद से आपको इरेज कर देना है। ठीक है, और इतना हो जाने के बाद क्लियरिटी आपको मिलेगी यहाँ पे, आपको 3rd नंबर पे। इसे आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है, लगभग 10 to 15 के अराउंड, और डन कर देना है। अब आपको यहाँ इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, फिर से आपको जाना है इस टूल्स में और अपने फेस को व्हाइट करना है। तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे एडजस्ट में। यहाँ पे आने के बाद सैचुरेशन को कम करेंगे और ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे। तो मैं ऐसे ब्राइटनेस को बढ़ा लेता हूँ, लगभग आपको 5 to 7 के अराउंड रखना है, और इस सैचुरेशन को माइनस करना है, लगभग -10 to 15 के अराउंड। उसके बाद यहाँ आपको इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है, इरेजर पे क्लिक करके, और अपने फोटो को जूम करना है। उस बार हमने इरेज किया था, लेकिन इस बार हम अपने फिल करेंगे अपने स्किन के पार्ट पे, यानी कि सिर्फ अपने फेस पे, हैंड पे और पैर पे, लेग पे, इस तरीके से हम फिल करेंगे। ठीक है गाइस, तो इतना फील करने के बाद आप देख पाओगे कि आपके फेस में एक चमक आ चुकी है। ठीक है, आपकी फोटो यहाँ पे व्हाइट भी लग रही है, आपकी फेस यहाँ पे आपकी फोटो में व्हाइट दिख रही है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आपको अपने फेस को व्हाइट कर लेना है। एडजस्ट में जाकर सैचुरेशन को कम करना है और ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। तो आपको जितना चाहिए आप उतना रख सकते हो। फिलहाल मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो मैं सिंपली यहाँ से डन कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे होगा इसकी अभी भी कुछ इफेक्ट्स जो है यहाँ पे बच गए हैं, मतलब कुछ जो है यहाँ पर रेड रेड दिख रही है। तो सिंपली मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा। तो आपको जहाँ जहाँ पे चाहिए आप वहीं फिल करना। ठीक है गाइस, अब डन कर देना है आपको। अब आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपनी फोटो का बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे। तो इतना हो जाने के बाद बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, देखो सबसे पहले आप यहाँ आओगे इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में, तो आपको सबसे लास्ट में जाना है। यहाँ आपको मिलेगी कलर्स, सबसे लास्ट में आपको। ठीक है गाइस, कलर्स में आपको आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको जो है 3rd नंबर पर मिलेगी कलर रिप्लेस। ये 2 तरह के फूल बने हुए हैं, फ्लावर बने हुए हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपने बैकग्राउंड के इस तरीके से आपको देखिए एक राउंड सा मतलब शेप बनाएगा, और उसके बीच में एक प्लस का आइकन रहेगा। इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इस तरीके से आपको घुमाना है और बैकग्राउंड के किसी एक पर्टिकुलर जगह पे छोड़ देना है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब जो चीज़ जो है दिख रहा हो। और उसके बाद यहाँ रिप्लेस ह्यू को आपको 185 पे कर देना है। अगर आपको जो है जैसा आप मतलब देखा हमारी फोटो में, अगर आपको वैसा कलर चाहिए तो, नहीं तो आप और भी कोई कलर ले सकते हो। यहाँ से आप दूसरा कलर सेलेक्ट करेंगे येलो वाला, उसको भी हम यहाँ पे 185 कर देंगे। ठीक है गाइस, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको 185 कर देना है और ऊपर साइन वाले मार्क पे क्लिक करके आपको डन कर देना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारी फोटो कंप्लीटली बैकग्राउंड हमारी फोटो का कलर चेंज हो चुका है। अब ऊपर साइन वाले मार्क पे क्लिक करके डन कर देना है। दोस्तों, अगर आप लाइटरूम मोबाइल ऐप में करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन पिक्सार्ट में बहुत ईजी है। अब आपको यहाँ से फिर से टूल्स में जाना है। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा इफेक्ट हम पूरी फोटो पे डालेंगे, तो यहाँ से हम जाएंगे एडजस्ट में। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सैचुरेशन को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि हमारे पूरे फोटो का सैचुरेशन बढ़ जाए।
तो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ पर टेम्प को थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है, ताकि टेम्प को माइनस करेंगे थोड़ा कूल वाला इफेक्ट आता है जो कि बहुत ही गजब के लगता है, और सिंपली डन कर देना है। तो गाइस आप देखिए बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो काफ़ी गजब की यहाँ पे एडिट हो चुकी है। अब इस फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ आपको ड्रॉ का टूल मिलता है, इस पर आपको आना है, ऊपर आपको लिखा है ड्रॉ, तो आपको ड्रॉ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, कलर पे नहीं ड्रॉ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस अब आपको अपने फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, नीचे आपको सेव इमेज लिखा आएगा, इस पर क्लिक करके अपनी फोटो को सेव कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी फोटो का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, अपने फेस को व्हाइट बनाना है, मतलब काफ़ी गजब की एडिट करनी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, मतलब सजेशन हो, तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करो। लव यू ऑल, टेक केयर।